भाई बाहर बारिश होने लग गई यार। हम देहरादून से दिल्ली आए, है ना, कि देहरादून में गर्मी हो रही है, दिल्ली चलते हैं वापसी, है ना। अब मेरे ख्याल से अब यहाँ पे बारिश होने लग गई है और मेरे को लग रहा है देहरादून का मौसम भी बढ़िया हो गया होगा आज। एक दिन और रुक लेते तो भाई अच्छे मौसम में देहरादून में मजे कर सकते थे आराम से। इसको भी बाहर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती इस टाइम पे, पर चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिलहाल जो है हमारे पबू ने शूशु पॉटी कर दी है और ये इसकी लंगोट है। इसके बारे में ना पवी की मम्मी बताएगी कि उसने ये कहाँ से लिया है। भाई वैसे आप देख सकते हो लंगोट बहुत पतली होती है, पर इसके अंदर पूरा एक लेयर है जिसमें बच्चा कंफर्टेबल रहता है बढ़िया से, जो है वो इसको लगाते हैं। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे हैं इसके, तो डायपर का खर्चा इसमें बच जाता है। तो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। मतलब लाइक जैसे जैसे पवी बड़ा हो रहा है वैसे वैसे जब तक हमने उसके अपब्रिंगिंग के लिए जो भी चीज़ें यूज़ की है वो चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ जो कि हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड है। मतलब ये कोई पेड प्रमोशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये जो भी लाइक मॉम डेड टू भी हैं और जो हो चुके हैं उनके लिए हेल्पफुल हो, इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट करना चाहती हूँ। इसीलिए हमने आपको सूडो क्रीम भी बताई थी पहले, और मैं अभी आपको कुछ चीज़ बताना चाहती हूँ। जैसे आजकल लोग बहुत ज़्यादा डाइपर्स यूज़ करते हैं और बच्चों को डाइपर फ्री टाइम नहीं मिलता है, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ। मैंने ये सुपर बॉटम्स के डाइपर ट्राई किए थे। तो ज़ीरो वाली एज में तो मैंने ये वाले डाइपर मंगाए थे, और ये वाले डाइपर मुझे उस टाइम मैंने सिर्फ एक ही मंगाया था क्योंकि बहुत कॉस्टली पड़ा था। लेकिन इसको पवी को जैसे पैम्पर्स के अलावा कोई और डाइपर सूट ही नहीं किया, और पैम्पर्स हमें बहुत महंगे पड़ रहे थे। तो मैंने ये डाइपर मंगाया था, ये अच्छा लगा मुझे क्योंकि ये पैंट स्टाइल में है, ऐसे जिप करके बंद हो जाता है जल्दी से ऐसे। तो बट मुझे इसमें अब्जॉर्ब कम लगा, इसमें मतलब उसका पी अब्जॉर्ब कम था। तो उसकी जगह मैंने फिर अभी 3+ मंथ में ये लंगोट्स मंगाए हैं, और ये बड़ी साइज़ में भी हैं, लार्ज और स्मॉल में भी आते हैं शायद। तो ये मुझे बेस्ट लगे क्योंकि ये 2 बार का पी अब्जॉर्ब करते हैं, और डाइपर फ्री टाइम भी बच्चे को मिल जाता है, और आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे पैम्पर्स के, क्योंकि आप पूरे दिन भर में इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने 9 मंगाए थे, तो एक दिन में 5 या 6 आराम से चल जाते हैं। तो आप ये यूज़ कर सकते हो, नाइट टाइम पे आप डाइपर यूज़ कर सकते हो, तो पूरे दिन बच्चे को डाइपर फ्री टाइम मिल जाएगा। जैसे ये लंगोट है, इतनी बड़ी दिख रही है लेकिन ये पहनाने के बाद छोटी लगती है, और इसमें अंदर की साइड ये वाला जो मटेरियल है ये बच्चे को ना लाइक वेट फील नहीं करवाता, बिल्कुल ड्राई रखता है। इसमें 2 से 3 बार वो सुसु कर लेता है, तो वो बाहर से फिर भी हल्का हल्का वेट लगता है, और बाहर की साइड भी नीचे गीला नहीं होगा, ये वेट हो जाएगा लेकिन नीचे गीला नहीं होता, और अंदर से उसको गीला नहीं लगता है। तो ये मुझे अच्छे लगे लंगोट्स, तो आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने तो सुपर बॉटम की वेबसाइट से मंगाए थे, वैसे शायद फर्स्ट क्राई पे भी अवेलेबल है। इसका नाम जो है वो है सुपर बॉटम्स, और आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। तो भाई जो हमारी वर्षा है, वर्षा को जाना है कल ऑफिस, और पहले उससे पहले उसको उसकी फ्रेंड के यहाँ पे छोड़ के आना है जो कि रहती है नोएडा में। नोएडा में कौन सेक्टर है वो? ग्रेटर नोएडा में भाई साहब। ओहो। तो पहले तो कह रही थी मैं 6 बजे जा रही हूँ, 6 बजे इसको पता नहीं कि यहाँ पे ट्रैफिक आवर्स कैसे होते हैं। तो हमने कहा ज़बरदस्ती रोका, हमने कहा तू अभी रुक, शाम को चलेंगे आराम से जब सब कुछ फ्री हो जाएगा। तो अभी रात में जा रहे हैं हम लोग, ऑलमोस्ट 9:30 बजे के आसपास, क्योंकि अगर ये 6 बजे निकलती तो गारंटी की बात है भाई 8 साढ़े 8 बजे पहुँचती। दिल्ली एनसीआर में तो ऐसे ही हाल होता है भाई। ओ भाई साहब क्या हवा चल रही है यार, बड़ी मस्त हवा चल रही है। वर्षा की फ्रेंड की सोसाइटी में हम लोग पहुँच चुके हैं। वर्षा को ड्रॉप कर रहे हैं, वर्षा वापस जाएगी संडे को, संडे की वापसी है। चलो टेक केयर, घर पे आके जाना, ध्यान रखो, और बताना मैंने क्या बोला तुम्हें। ठीक है, फॉलो दैट। हेलो नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप लोग सब बड़े वाले फर्स्ट क्लास। लाइक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सामान लेने जा रहा हूँ, अंडे की ट्रे ले ली है। आज दिन की शुरुआत हो रही है वसुंधरा गाजियाबाद से। तो बढ़िया से जो है वो देहरादून से वसुंधरा गाजियाबाद हम लोग टाइमली सुबह सुबह पहुँच गए थे। जैसे जैसे शाम बीतती गई, शाम को मौसम ही बदल गया दिल्ली एनसीआर में। शाम को हुई थी बारिश, थोड़ी सी बारिश हुई है, लेकिन मौसम बहुत ही सही हो चुका है अभी भी जो है पूरे बादल ही बादल है। अब मैं सोच रहा था कि अगर यही मौसम देहरादून में होता तो कुछ दिन हम और रुक जाते देहरादून में, पर पता नहीं अभी मौसम देहरादून में कैसा है भगवान जाने। पर यहाँ पे मौसम बढ़िया हो चुका है, मौसम बढ़िया हो चुका है, बिल्कुल मस्त जो है वो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। चलिए भाई फिलहाल जो है वो तैयारी हो रही है हमारी मैंगो शेक बनाने की। आम वैसे नहीं खाए जाते, पर मैंगो शेक में सही रहता है, बढ़िया। तो भाई देहरादून में पवी ने मौसी के यहाँ पे ना बहुत सारे सॉफ्ट टॉय से खेला है, उसमें बड़े बड़े गुड्डे भी थे, उनसे वो बातें भी करता था। मतलब ना जब जैसे छोड़ दिया उसके साथ तो बातें करता रहता था, उनको पकड़ता रहता था, छेड़ता रहता था। यहाँ पे इसको हम ये वाला दे रहे हैं, अब ये इसको खा भी सकता है, मतलब ना इसमें वो नहीं है, फर वर टाइप का नहीं है कि मुंह में कुछ चला जाए, बिल्कुल वैसा है। इसको दिखा रहे हैं तो ये खुश हो जा रहा है उसको देख के।
देखो इसको पकड़ेगा, छेड़ेगा, खेलेगा इसके साथ बढ़िया और बातें भी करेगा थोड़ी देर में। एक काम करते हैं, इस खिलौने का नाम रख देते हैं कुछ। क्या रखना है इस खिलौने का नाम बताओ? इसका नाम रखते हैं हम जंबो, ठीक है? जंबो एक मूवी भी थी, इसमें एलिफेंट था, तो इसका नाम जंबो रख दिया हमने। ये पवी का जंबो है अब से। लो भाई, पवी की मम्मी ने एक और सॉफ्ट टॉय निकाल दिया इसका। ये किसने दिया था? अच्छा, ये वैष्णवी रॉबिन ने दिया था और अब ये काम है। अब ये इसको दिखने लग गया है ये कह रहा है ये अजीब सा दिखने वाला कौन सा जानवर है। अब इसके साथ भी इसको खेलेंगे। लो सर आपका, लो सर आपका। हाँ, अब खुश हो गया, इसके पास 2 टॉय हो गए। अब इसका नाम क्या रखा जाए, एक बार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे तो ये लग रही भेड़, लग रही भेड़ टाइप की, पर इसका नाम आप बताना कमेंट सेक्शन में, इसका नाम क्या रख सकते हैं। उसका नाम हमने जंबो रख दिया, इसका आप बताना। बाकी अभी पवी के पास ही रहेंगे दोनों के दोनों। ये वाला थोड़ा सा अलग है ना। पवी के जो है वो नाखून और के बड़े, और जब भी जगह रहता है तब ये काटने देता नहीं। अभी ये सो रखा है बढ़िया, तो अभी जो है वो इसके नाखून काटे जा रहे हैं। हाथ के काट दिए? हाथ के तो कट गए सारे नाखून, पैर के रह गए इसके भी। बड़े बड़े और थे भाई साहब, बड़े बड़े। और ये क्या करता है, ये मुंह पे ऐसा करता है ना, तो और कई बार अपने मुंह को छील चुका है। और जब हम भी इसके साथ खेलते हैं तो ये हमारा मुंह भी छील देता है। तो इसके नाखून जो है वो काटने पड़े हैं, अभी बड़े हो जा रहे हैं बहुत जल्दी। चलिए भाई, फिलहाल खाना खा के मैंने और प्राची ने घूमने का प्लान स्टार्ट कर दिया है। आज से शुरू करा हमने। तब हम पूरी सोसाइटी के बाहर रोड पे पूरा चक्कर काटते हुए फिर घर की ओर निकलेंगे। पहले हम वॉक करते थे, पहले ना जब प्राची का प्रेगनेंसी का टाइम था उस टाइम पे हम लोग वॉक करते थे, फिर हमारा छूट गया, पर दोबारा शुरू कर रहे हैं हम लोग। अभी रिसेंट में वसुंधरा में इतने सारे चीज़ें आसपास बन रही है ना। ये देखो, एक कॉम्प्लेक्स ये काफ़ी टाइम से बन रहा था, अब जाके बना है। इसका नाम है स्वदेशी सेंटर। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा बन चुका है। देखो भाई, बर्गर किंग तो यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी, बाकी और ब्रांड्स आने वाले हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू। ओके हनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। तो अभी जो प्राची की दीदी हैं, सोनी दीदी, उनके बड़े बेटे यानी कि हनी का आज बर्थडे है। हनी पूरे कितने साल का हो गया? पूरे 12 साल का हो गया। और 12 साल की उम्र में वो बिहेव करता है जैसे 18 का होगा, बिल्कुल अडल्ट। तो हनी में ना अच्छी खासी मेच्योरिटी 12 की उम्र में आ चुकी है। तो जब वो 18 का होगा तो फिर वो बड़ा अच्छा है। वो अब दोनों भाइयों में बड़ा भी है ना, तो थोड़ी मेच्योरिटी उस लेवल पे आ ही जाती है। और इस हफ्ते जो है वो हमारे पवी का वैक्सीनेशन भी है। तो 4th महीने के आसपास जो वैक्सीनेशन लगता है वो लगवाना है। अभी तक हमने पवी के सारे वैक्सीनेशन जो है गवर्नमेंट से लगवाए हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार वैक्सीनेशन में पेनलेस भी होता है जो प्राइवेट में लगता है, और लोग ये भी कहते हैं पेनलेस जैसा कुछ होता नहीं है, बच्चा फिर भी वैक्सीनेशन के बाद अनईजी फील करता ही करता है। तो हम सोचते हैं कि इतना क्यों मतलब प्राइवेटाइजेशन करना ही है जब गवर्नमेंट में वो चीज़ अवेलेबल है। और ये पेनलेस, पेन वाला कुछ मेरे को तो कुछ ज़्यादा लगता नहीं। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से बात करी, उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद बच्चा अनईजी रहता ही रहता है, उसको आपको 1 या 2 दिन आपको देने ही पड़ेंगे एनी हाउ। बाकी राजस्थान में तो एवरी थर्सडे जो है वो डिस्पेंसरी में जाके आप वैक्सीनेशन लगवा सकते हो। अब मुझे ये नहीं पता कि वसुंधरा गाजियाबाद में क्या पैटर्न होता है, क्या नहीं होता है। मैं लिस्ट देख रहा था आसपास की जितने भी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी हैं, हॉस्पिटल्स होंगे। पर अगर आपको पता है गाजियाबाद के आसपास किस तरीके से ये वैक्सीनेशन वाला जो प्रोसेस काम करता है, कोई ऐप है या कोई वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, प्लीज़ बताना। आने वाले थर्सडे में जो है वो हम प्लान कर रहे हैं कि एक पवी का वैक्सीनेशन शुरू हो जाए। और बाकी जो है वो दिल्ली आके जो है अब मेरी जो शिफ्ट है वो मॉर्निंग की हो चुकी है इस हफ्ते के लिए। वो एक ही हफ्ते थी लास्ट टाइम जब हम लोग देहरादून में थे। तो अभी फ़िलहाल जो है वो रेगुलर टाइमिंग शुरू हो गई है। अब मैं सुबह ऑफिस जा रहा हूँ और शाम को आ रहा हूँ। पर यार वो नाइट शिफ्ट वाला टाइम भी अच्छा था, क्योंकि उसमें मुझे पूरा टाइम जो है वो पवी के साथ बिताने में बड़ा मज़ा आ रहा था और हमारी एक हफ्ते में अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। पर अभी जैसे शिफ्ट शुरू हो गई मॉर्निंग वाली, अब मैं मॉर्निंग में चले जाता हूँ तब ये सोया रहता है और शाम को आता हूँ। अब शाम को मेरी एनर्जी भी थोड़ी बहुत डाउन रहती है ऑफिस से आने के बाद, बट फिर भी देख के वो खुश हो ही जाता है। पर एक पूरे दिन रहना और वो बॉन्ड क्रिएट करना धीरे धीरे, वो अलग चीज़ हो जाती है, उसमें बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए इस व्लॉग को भी फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।